पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए उन्हें आईएमएफ की शर्तें माननी पड़ेंगी, इससे उनके महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर समाप्त होगा। तो पाकिस्तान में किसी भी सरकार का एक निश्चित समय तक ना रहना, यानी वहां पर राजनीतिक तख्ता पलट भी उनके इस स्थिति का जिम्मेदार। सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन एक मुख्य कारण होते हैं किसी भी इकोनॉमी को संचालित करने के। देश के केस में एक बेल आउट तब जरूरी हो जाता है जब वो देश गंभीर आर्थिक परेशानियों से गुजर रहा हो, जब वो देश जो लोन उसने लिया है या जो सामान उसने इंपोर्ट किया है उसका गांव के इलाकों में यह परसेंटेज और भी ज्यादा था, जो लगभग 29% तक पहुंच गया। पाकिस्तान को अपने बजट का 1/3 हिस्सा इस लोन के चुकाने पर देना पड़ रहा है। पाकिस्तान अफगान सीमा पर एक्टिव तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने 2022 से अपनी गतिविधियों को बढ़ा दिया है और इसके जरिए वो पाकिस्तान को 2 अलग अलग देशों में बांटने की कोशिश भी कर रहा है। नमस्कार, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आईएमएफ के द्वारा पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक सहायता को अब रोक दिया गया है। इससे पाकिस्तान की आर्थिक हालात अब और भी खराब हो गए हैं। इसी संदर्भ में आईएमएफ की तरफ से आने वाला एक डेलीगेशन अब भी पाकिस्तान में है और वह इस पर विचार कर रहा है कि किस तरीके से इस आर्थिक सहायता को शुरू किया जाए। लेकिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए उन्हें आईएमएफ की शर्तें माननी पड़ेंगी, जिससे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। लेकिन ये शर्तें इतनी कड़वी हैं कि अक्टूबर 2023 में आ रहे चुनाव को लेकर इससे जुड़े फैसले का खौफ है। कुछ रिपोर्टों की माने तो पाकिस्तान यूएसए से इस संदर्भ में बातचीत कर रहा है। तो चलिए आज पाकिस्तानी इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में नजदीक से बात करते हैं। यदि हम पाकिस्तान के वर्तमान इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बात करें और ये ढूंढने की कोशिश करें कि ऐसी कौन सी वजह हैं जिन्होंने इस इकोनॉमिक क्राइसिस को उनके सामने लाके खड़ा कर दिया, तो हम पाएंगे कि 2022 में आए बाढ़ ने पाकिस्तान को $3 बिलियन का नुकसान पहुंचाया और इससे उनके महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर समाप्त हो गए। इसी बाढ़ के द्वारा 8 मिलियन लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। यदि हम दूसरे कारण की बात करें तो पाकिस्तान में किसी भी सरकार का एक निश्चित समय तक ना रहना, यानी वहां पर राजनीतिक तख्ता पलट भी उनके इस स्थिति का जिम्मेदार है। वहां की आर्थिक नीतियां भी नॉन रीजनेबल हैं, जो कि ग्रोथ को तो बढ़ावा देते ही हैं, लेकिन उससे संस्थागत समस्याएं भी पैदा हो रही हैं, जैसे कि सरकार के द्वारा संचालित इंफ्रास्ट्रक्चर और कंपनियों में दिक्कतों का बढ़ना तथा सरकार द्वारा अपने एम्प्लॉइज और आर्मी पर्सनल्स को वेतन ना दे पाना शामिल है। यदि हम आगे बढ़ें और इकोनॉमी के माइक्रो कंपोनेंट्स की बात करें तो हम पाएंगे कि सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन एक मुख्य कारण होते हैं किसी भी इकोनॉमी को संचालित करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान में ये सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन का इशू एक बड़ा मुद्दा है और इसी सप्लाई चेन के सही ना होने की वजह से वहाँ पर महंगाई बढ़ रही है। इन सभी रीजन्स का उनके वाइडर इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर बातचीत करने से पहले यहाँ पर हमें एक टर्म के बारे में जान लेना ठीक होगा। आजकल आप सब ने पाकिस्तान से जुड़ा एक टर्म जरूर सुना होगा, बेल आउट। इस शब्द का प्रयोग किसी बिजनेस या देश के लिए उस समय करते हैं जब वो बिजनेस व देश किसी आर्थिक परेशानी से गुजर रहा हो और जो बैंकरप्ट या डिफॉल्ट करने की स्थिति में होता है। देश के केस में एक बेल आउट तब जरूरी हो जाता है जब वो देश गंभीर आर्थिक परेशानियों से गुजर रहा हो, जब वो देश जो लोन उसने लिया है या जो सामान उसने इंपोर्ट किया है उसका बिल चुकाने के लिए उसके पास विदेशी मुद्रा कम हो जाती है। इस मुद्रा की कमी से देश को अपने आर्थिक जिम्मेदारियों का सामना करना और भी मुश्किल हो जाता है और इस वजह से वह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ जैसे संस्थानों के पास जाता है और उनसे आर्थिक सहायता के रूप में बेल आउट पैकेज की मांग करता है। जब हम किसी देश को बेल आउट पैकेज की मांग करते हुए सुनते हैं तो यह बात साबित हो जाता है कि वह देश गंभीर आर्थिक तकलीफ में है और उसे आर्थिक गिरावट से बचने के लिए मदद की जरूरत है। तो आइए वापस टॉपिक पर आते हैं और ऊपर के रीजन्स के इंपैक्ट के बारे में बात करें। तो सबसे पहले पाकिस्तान में
अभी भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है और वहाँ पर इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है कि 2022 में यह इन्फ्लेशन 24.5% तक पहुँच गया था। इसके अलावा गांव के इलाकों में यह परसेंटेज और भी ज़्यादा था, जो लगभग 29% तक पहुँच गया था। दूसरे कारण की बात करें तो पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा कर्ज है। ये कर्ज देश के साथ कई समस्याओं से कई सालों से लड़ रहा है और इसका असर पाकिस्तान पर दिख भी रहा है। पाकिस्तान को अपने बजट का 1/3 हिस्सा इस लोन के चुकाने पर देना पड़ रहा है, जिससे वो पब्लिक ओरिएंटेड और ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज को नहीं अपना पा रहा है। पाकिस्तान की बाहरी स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है। देश को हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर करने के बावजूद भी उसकी समस्याएं कम नहीं हुई, क्योंकि FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर करने पर देश पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। FATF एक इंटर गवर्नमेंटल संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए तथा आतंकवाद की फंडिंग को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड बनाता है। FATF का मकसद है कि दुनिया भर में हर एक देश ऐसा कानून बनाए और उसे अपनाए जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए किसी भी तरह की आर्थिक सहायता को रोकने में सहायता कर सके। यहां पर वापस मुद्दे पर आते हैं। पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट से बाहर तो कर दिया गया, लेकिन इसके लिए देश को कई आर्थिक प्रतिबंध भी सहने पड़े। इसी में अगला रीजन है फूड क्राइसिस। पाकिस्तान में खराब होने वाले अनाज यानी कि पेरिसेबल फूड्स का दाम बढ़ने के कारण खाना खरीदना अब और भी मुश्किल हो गया है। व्हीट फ्लोर यानी गेहूं का आटा का दाम भी लगातार बढ़ रहा है। यदि हम अंतिम कारण की बात करें तो इसके लिए पाकिस्तान स्वयं भी जिम्मेदार है। पाकिस्तान अफगान सीमा पर एक्टिव तहरीक-ए-तालिबान-ए-पाकिस्तान यानी TTP ने 2022 से अपनी गतिविधियों को बढ़ा दिया है और इसके जरिए वो पाकिस्तान को 2 अलग अलग देशों में बांटने की कोशिश भी कर रहा है। इन सभी कारणों की वजह से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत ही गंभीर है और इसके लिए उसे जल्द से जल्द तथ्यात्मक कदम उठाने की जरूरत है। यदि हम कंक्लूजन की बात करें तो अर्थशास्त्र में किसी भी देश के लिए इकोनॉमिक क्राइसिस एक बहुत ही गंभीर समस्या होती है, जिनके समाधानों का इंपैक्ट आने में वर्षों लग जाता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को चाहिए कि वह व्यापार लागत को कम करने की कोशिश करते हुए एक्सपोर्ट कंपटीशन को बढ़ाने का प्रयास करे। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान को अपने पड़ोसी बाजारों में भी अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए कोशिश करना चाहिए। ओवरऑल इकोनॉमी के लिए पॉलिसी में व्यापक बदलाव की भी जरूरत है। अंत में बस इतना कहूंगा कि पाकिस्तान के इकोनॉमी की ये खराब हालत आने वाले समय में भारत के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।